Hello student, in our previous videos or lecture, we are discussing about biomolecule introduction and its classification. In our last video, we are deal about carbohydrate and its classification on the basis of its taste, that is sugar and non-sugar. But today, this is the third successive videos lecture. In this, we are categorized the carbohydrate on the basis of its reducing nature. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ carbohydrate on the basis of its nature. इसके नेचर के आधार पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे. तो नेचर भी क्या, रिड्यूसिंग नेचर लेंगे. इसके आधार पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हैज टू टाइप. फर्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, और एक आएगा बेटा जी नॉन रिड्यूसिंग शुगर. एक रिड्यूसिंग शुगर होगा और एक क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. अब देखिए, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग माने दोज कार्बोहाइड्रेट which reduce toluene reagent and फेलिंग रिएजेंट. माने वो शुगर जो टॉलेन रिएजेंट को और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे. अब देखिए यहां पे रिडक्शन आ रहा है. रिडक्शन हम लोग जानते हैं, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तीन बातें होंगी, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, या तो ऑक्सीजन हटेगा, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा, कमी होगा. ये अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा. मतलब द कार्बोहाइड्रेट which do not reduce the toluene and failing reagent. अब ये देखिए, ये इसका जो एग्जाम्पल होगा, मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा, सारे के सारे मोनोसेक्राइड, ऑल मोनोसेक्राइड. जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह वगैरह, और डाइसेक्राइड भी होगा, जैसे माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा. इसमें जो होगा सारे के सारे पॉलीसेक्राइड, ऑल पॉलीसेक्राइड, ऑल पॉली. जैसे बेटा जी स्टार्च, सेलुलोज. जैसे सेलुलोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, स्टार्च है नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सुक्रोज. सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, फॉर्मूला वही है C12H22
O11, C12H22 O11, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए इसको हम लोग इनर्ट शुगर भी कहते हैं, इनर्ट शुगर, इसे हम इनर्ट शुगर कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो कार्बोहाइड्रेट टू टाइप, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो टॉलेन और फेलिंग को रिड्यूस कर दे वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो ना करे वो नॉन रिड्यूसिंग है। इसमें सारे पॉलीसेक्राइड है और सुक्रोज है, इसमें सारे मोनोसेक्राइड है और माल्टोज और लैक्टोज है। अब जो मेन चीज है कि भाई ये क्यों रिडक्शन कर रहा है और वो क्यों नहीं रिडक्शन कर रहा, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू विच सम ऑफ द शुगर्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर एंड सम ऑफ द शुगर्स आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। तो बेटा जी देखेंगे, देखिए कुछ शुगर रिडक्शन कर रहे टॉलेन फेलिंग का और कुछ नहीं कर रहे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है उस चीज को देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, कंडीशन फॉर रिड्यूसिंग शुगर, देखिए द कार्बोहाइड्रेट, द शुगर with aldehyde group, the carbohydrate with aldehyde group and alpha and hydroxy group at alpha position, हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, और जिसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो आपका जैसे मान लीजिए CHO है, तो ये तो फंक्शनल कार्बन है, एल्डिहाइडिक कार्बन है। इसका ठीक बगल वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे बढ़ता जाता है। तो इस एल्डिहाइड के ठीक बगल वाले पे OH हो, अगर किसी में ऐसा है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अगर मान लीजिए दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि कोई कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन है, और उसमें देखिए इसमें दोनों तरफ अल्फा बीटा होगा, है कि नहीं, मतलब मैं अगर फंक्शनल हूं तो मेरा बगल वाला अल्फा, उसका बगल वाला बीटा, उसका बगल वाला गामा, ऐसे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, तो यहां पे OH है, यानी कीटोन ग्रुप with OH at alpha position। तो अगर ये किसी चीज में है, अगर ये किसी चीज में है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है, अगर ये किसी चीज में नहीं है तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई सुक्रोज में नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब सुक्रोज में ना तो ये कंडीशन होगी ना तो ये कंडीशन होगी, और बाकी अगर आप कहेंगे कि उसमें ग्लूकोज में, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, अगर है तभी वो रिड्यूसिंग शुगर है, अदरवाइज ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो ये अब ये कंडीशंस हो गया। अब एक और प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार सर एक शब्द इस्तेमाल करें, टॉलेन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, तो व्हाट आर दिस रिएजेंट, ये रिएजेंट क्या है और किस तरह से ये रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टॉलेन reagent and Fehling's reagent, but these are mild, these are mild, और बोले तो बेटा जी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माने ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को। तो अब कार्बोहाइड्रेट में ऐड हो रहा है तो वो इसका ऑक्सीजन छीन रहा है ना जी। तो कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट इनको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। भाई कार्बोहाइड्रेट इसका ऑक्सीजन छीन रहा है, या यूं कहें कि ये उसको अपना ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस करता है। तो वही कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करेगा जिसके पास एल्डिहाइड के साथ OH अल्फा पे या कीटोन के साथ OH अल्फा पे। अगर वो इनको रिड्यूस करता है तो चूंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। तो इन्हें हम देखेंगे कि किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिस आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम टॉलेन की बात करेंगे। देखिए बेटा, टॉलेन रिएजेंट का उपयोग टॉलेन टेस्ट के लिए करते हैं। टॉलेन टेस्ट या इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब तुम देखो बेटा कि क्या होता है ये केमिकली अगर देखा जाए तो बड़ा आसान है। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अब देखिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब हो गया कि या तो AgNO3 ले लो प्लस अमोनिया ले लो और प्लस बेसिक सॉल्यूशन ले लो NaOH। आप ऐसे भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और नहीं तो AgNO3 ले लीजिए प्लस NH4OH ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही टॉलेन रिएजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कैसे करते हैं रिएक्शन? तो क्या होता है कि सबसे पहले AgNO3 जो होता है ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बना लेगा? ये Ag2 और 2Na और 2NaNO3 प्लस H2O बना लेगा। अब ये जब रिएक्ट कर लेगा, जैसे देखिए ये Ag2O बना कि नहीं, या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। अब ये Ag2O जो है ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन क्रिएट करेगा, NH3। ये आपका माने कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, AgNH3 ये बनाएंगे। अब ये देखिए, ये इससे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब ये रिएक्शन जारी करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट से, चाहे वो ग्लूकोज हो या माल्टोज हो या लैक्टोज हो, जो भी हो, जो रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये देखिए कि मैं इसका कैसे इस्तेमाल करता हूं। फर्स्ट स्टेप में ये लिया हमने, सेकेंड ये किया, और जो NCERT रूट है उसी को हम लिखेंगे यहां पे। देखिए कितना प्यारा, हम ग्लूकोज को लेके करते हैं रिएक्शन। देखिए बेटा क्या है कि CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज हुआ। अब ये 2Ag NH3 का होल ट्वाइस प्लस। अब ये देखिए, ये इसी का एक रूप लिया मैंने, 2 मोल ले लिया और प्लस में बेसिक सॉल्यूशन के साथ इसको ले रहे हैं 3OH माइनस। तो और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो आपके रिएक्शन में क्या बनेगा? यहां पर देखिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये बनेगा क्या? ये ग्लूकोज का जो भी आप सोडियम लेंगे तो सोडियम साल्ट बन जाएगा, पोटेशियम लेंगे पोटेशियम साल्ट बन जाएगा, कोई भी बेस ले लीजिए आप। तो ये बनेगा COO माइनस CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस। अब ये देखिए
यहां पे 2Ag आपको मिल जाएगा। यही होगा मिरर फॉर्मेशन या व्हाइट पीपीटी। और ये जो होगा नीचे, जैसे ये आप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आपने टॉलेंट डाला, एल्डिहाइड डाला, तो इसके पूरे लेयर पे से चमचमाता आईने की तरह, मिरर की तरह चमचमाता लेयर जमा हो जाएगा। और ये वही होगा, ये मिरर फॉर्मेशन हो जाएगा, मिरर बन जाएगा। अब प्लस में जो आपके साथ यहां पे हो रहा है कि आपका 4NH3 प्लस ये आपका टॉलेंट टेस्ट हो गया। कौन दिया? रेड्यूसिंग सुगर, जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अल्फा पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी। अब देखिए फेलिंग टेस्ट क्या होता है। फेलिंग टेस्ट में क्या होगा? फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है, पहले रिएजेंट देखते हैं। फेलिंग रिएजेंट जो है, फेलिंग ये एक्चुअली दो केमिकल होता है। एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। अब देखिए फेलिंग ए क्या है? फेलिंग ए है एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, यानी ये एक्वस CuSO4 है। और ये क्या है? फेलिंग बी जो होता है, ये पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। अब देखिए टार्ट्रिक कम याद है आपको? CH, इधर भी COH, इधर भी COH, इधर OH और इधर OH, ये टार्ट्रिक अम्ल है। और इसी में यहां पे पोटेशियम और यहां पे कैल्शियम लगा देगा तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाएगा। जैसे CH बोले COOK हो गया, COONA हो गया, और इधर भी OH और इधर भी OH। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बनाएगा। और वो इंटरमीडिएट देखिए, ये तो ब्लू सॉल्यूशन है ही, लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा, जैसे कॉपर है, ये देखिए O CH, ये इंटरनल ब्रिज बॉन्ड बन गया, CO माइनस, ये आपका -2, और ये देखिए O CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। अभी देखिए 1 2 3 4 माइनस है, लेकिन यहां पे 2 ही माइनस बाहर जा रहा है, यानी इस पे +2 चार्ज है। तो ये +2 चार्ज है। अब ये कॉम्प्लेक्स, ये डीप ब्लू सॉल्यूशन है, इसी को फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसको अगर अब इसको ग्लूकोज से विक्रिया करा दीजिए, जैसे ही इसका रिएक्शन आप उससे करेंगे तो वो रेड ब्राउन पीपीटी हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर। तो रेड ब्राउन कलर हो गया, तो इसका मतलब जिस चीज का आपने रिएक्शन किया है, जिस कार्बोहाइड्रेट को लिया है, वो रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अल्फा पोजीशन पर OH ग्रुप स्थित है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं है। तो देखते हैं, अब ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स को, लेकिन हम इसका ये फॉर्मेट नहीं लिखेंगे, हम वो फॉर्मेट लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेट रिएक्शन वही है, ये तो इंटरनल एपरेटस है, जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो इसका टेस्ट कैसे होगा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में फंक्शनल ग्रुप है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, वहां पे टॉलेन और फेलिंग परीक्षण दिया हुआ है, वहीं पे आप इसको देखेंगे टेस्ट। तो ये फिर से हम ग्लूकोज ले लेते हैं, CHOH का होल 4, CH2OH, ये ग्लूकोज है। अब ये देखें, यहां पे मैं इसका जो रूप इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कॉपर 2+ आया ना, हम उसका वही रूप इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये 2 CuOH का होल ट्वाइस और फिर इसका OH माइनस।
अब जब ये रिएक्शन करेगा, देखिए यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो फिर वही इसका सोडियम या पोटेशियम जो भी मेटल लेंगे उसका साल्ट बन जाएगा ग्लूकोज का, CH2OH अब प्लस, अब ये देखिए Cu2 यानी कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, यही है बेटा जी ब्राउन रेड PPT। अब प्लस में H2O मिलेगा, प्लस में H2O मिलेगा। अब ये जो H2O है इसको डिजॉल्व स्टेट में मिलेगा, और ये देखिए आपका प्रेसिपिटेट मिल गया। तो अब ये देखिए यहां पे फेलिंग टेस्ट हुआ, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं दिया, टॉलरेंट टेस्ट हुआ, रिड्यूसिंग शुगर नहीं दिया, लेकिन सुक्रोज के साथ अगर ट्रीट करते तो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सुक्रोज जो होता है, इन सुक्रोज will not get this test। क्यों भाई? As it contain glycosidic bond which is present in between fructose and glucose। देखिए सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो उनके बीच में जो एल्डिहाइड और कीटोन था ना, वो आपस में जुड़ के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन के लिए चाहिए था वो हमें मिलेगा ही नहीं। अच्छा, वो नहीं मिलेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, इसीलिए इसको इनर्ट शुगर कहते हैं। इट कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट मीन्स it does not have free aldehyde group, इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। तो ये हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो सेकेंड PDF को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको बार बार देखिए और इसको समझिए। मेरा आपसे एक छोटा सा ये कहना ये है कि आप लोग जो ये PDF देख रहे हैं ना, तो जैसे फर्स्ट देखिए, फिर लेक्चर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, सिस्टम से देखिए। मैं बार बार कहता हूँ केमिस्ट्री मोतियों की माले की तरह है, अगर एक भी लेक्चर मिस करेगा तो उसका आपको दिखेगा लीकेज, क्योंकि इंटरलिंक सब्जेक्ट है। पहले लेक्चर से दूसरा इंटरलिंक है, दूसरे से तीसरा है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, बार बार देखिए तीनों, पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वैसे समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लेटर क्वेश्चन बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसके आगे के टाइप देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।